आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 कंपाउंड्स गिवन है। हमें बताना है इन कंपाउंड्स में करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर हमसे पूछा गया है कि रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा कार्बन और हैलोजन बॉन्ड का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। तो इन ऑप्शंस में से अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करती हूँ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी की, तो देखिए सबसे पहले जो लास्ट के 2 कंपाउंड्स गिवन हैं, इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड है CH3 मतलब इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। CH3 इस तरीके से 3 मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं और यहाँ पे हैलोजन अटैच्ड है। अगर इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर में बनाती हूँ तो ये होगा CH, यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं। क्लियर। इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से रब करके नीचे की तरफ अटैच कर देती हूँ ताकि बॉन्डिंग समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इन दोनों में से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल रहेगा या कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी के रिगार्डिंग। तो अगर मैं फर्स्ट कंपाउंड की बात करती हूँ, इन दोनों कंपाउंड्स में से फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, सपोज किसी का इसको मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर कंसिडर कर लिया, इसको सेकेंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी, चलो ऑप्शन के हिसाब से ही कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे इसको फर्स्ट स्ट्रक्चर मान लिया हमने, इसको सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया और इसको फोर्थ मान लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये हो गई फोर्थ स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज थर्ड, ठीक है। तो जो फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं फोर्थ जो हेलो एल्किन है, उसमें जो कार्बन है वो टर्सरी कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हैलाइड भी क्या हो गया, टर्सरी हैलाइड। तो टर्सरी हैलाइड में रेट ऑफ रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा वो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है। तो फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, देन थर्ड रहेगा, और उसके बाद 2 कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास वो एरोमेटिक हैं। तो एलिफेटिक्स की जो रेट है वो ज़्यादा रहती है सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, एंड देन एरोमेटिक आता है। तो सबसे पहले एलिफेटिक में जो 2 कंपाउंड्स थे उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि फोर्थ ज़्यादा स्टेबल रहेगा, एंड देन थर्ड। अब टर्म आती है दोनों एरोमेटिक में डिस्टिंग्विश करने की। तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है और सेकेंड स्ट्रक्चर है, उसमें जो सेकेंड वाली स्ट्रक्चर है हमारे पास, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं। कौन सी पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है X, और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो सेकंड कंपाउंड की स्ट्रक्चर हुई, बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 है। तो ये NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज रहेगी टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हैलोजन एटम ऑफ एराइल हैलाइड्स, यानी कि हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और लीस्ट एक्टिव कौन सा रहेगा, फर्स्ट कंपाउंड। तो ऑर्डर लिख सकते हैं हम कि जो थर्ड कंपाउंड है हमारा, ये कार्बन इसके साथ 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं, ये थर्ड कंपाउंड था हमारा, नॉट फोर्थ। दिस इज थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ। तो ये जो कंपाउंड है ये है थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो इसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा, जो थर्ड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, थर्ड इज द मोस्ट रिएक्टिव, एंड देन फोर्थ, एंड देन सेकंड, और फर्स्ट जो है वो लीस्ट रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।